दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा के पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को पास करेंगे उन्हें बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने का सीधा मौका मिलेगा। स्टेट 2025 में पेपर 1 में क्लास 9 और 10 के लिए, वहीं पेपर 2 में क्लास 11 और 12 के लिए परीक्षा होगी। स्टेट परीक्षा सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए शिक्षक की नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस परीक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टेट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 रात 11:55 तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं स्टेट 2025 के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। इसमें पुरुष वर्ग में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 21 से 37 साल रखी गई है। वहीं महिला वर्ग में जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। बीसी और ईबीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं एससी एसटी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 42 साल रखी गई है। दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 21 से 47 साल निर्धारित की गई है। यह नोट करें कि अधिकतम आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं पेपर 1 क्लास 9 व 10 के लिए विषय और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। पेपर 1 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों को 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों के पास 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड या बीएससी, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए उम्मीदवारों को फिजिकल एजुकेशन विषय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों को 3 वर्षीय बीपीएड कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा ऐसे ग्रेजुएट जिन्होंने खेलकूद, खेलों और एथलेटिक्स में राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए। संगीत विषय के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ संगीत शिक्षा में ग्रेजुएशन अथवा इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ललित कला विषय में उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ ललित कला विषय में ग्रेजुएशन अथवा इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। नृत्य विषय में उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ नृत्य शिक्षा में ग्रेजुएशन अथवा इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आइए देखते हैं पेपर 2 कक्षा 11 और 12 के लिए विषय और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। पेपर 2 में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी और होम साइंस जैसे विषयों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों को न्यूनतम 45% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा इसके समकक्ष योग्यता के साथ बीएड होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और बीए, बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों को न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए। कॉमर्स विषय के लिए उम्मीदवारों को कॉमर्स विषय में 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। कॉमर्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी ईपीएस से अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस विषय के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस विषय में 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा एक ए लेवल कोर्स पूरा होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों को एमसीआई, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी या बीसीए होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवारों के लिए बीएड जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चर विषय के लिए उम्मीदवारों को एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस या हॉर्टिकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। म्यूजिक के लिए उम्मीदवारों को संगीत शिक्षा में 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आइए देखते हैं माध्यमिक स्तर के लिए विषय समूह क्या रखा गया है। इसमें गणित के लिए स्नातक स्तर पर मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री
और स्टैटिक्स विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को शामिल माना जाएगा। साइंस के लिए स्नातक स्तर पर बायोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक है जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर सब्सिडियरी ऑनर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषयों के लिए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर ऑनर्स सब्सिडियरी विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय समूह क्या रखा गया है। फिजिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स रखा गया है। वहीं केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री रखा गया है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स रखा गया है। कॉमर्स के लिए कॉमर्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए। हालांकि अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। बॉटनी जूलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी रखा गया है। वहीं मैथ के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का समूह रखा गया है। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा। स्टेट 2025 परीक्षा के तहत कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 100 प्रश्न विषय आधारित होंगे जबकि शेष 50 प्रश्न शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से संबंधित होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 2.5 घंटे की होगी। ये परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। पेपर 1 माध्यमिक कक्षाओं के लिए और पेपर 2 उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए आयोजित किए जाएंगे। पेपर 1 में 16 और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा होगी। यह नोट करें कि पेपर 1 और पेपर 2 पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मिलेगा जो आजीवन मान्य होगा। आइए देखते हैं परीक्षा का सिलेबस कैसा रखा गया है। माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू बीए ऑनर्स स्तरीय सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है। स्टेट 2025 में जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए इन प्रकार से अर्हता अंक रखे गए हैं। इस परीक्षा में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% अंक लाने पर क्वालिफाई माना जाएगा। वहीं बीसी के लिए 45.5%, ईबीसी के लिए 42.5%, एससी एसटी के लिए 40%, दिव्यांग श्रेणी के लिए 40% और महिलाओं को 40% अंक लाने पर सफल घोषित किया जाएगा। यहाँ नोट करें कि अलग अलग पालियों में स्टेट 2025 आयोजित किए जाने के कारण इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर रिजल्ट जारी किया जाएगा। आइए देखते हैं स्टेट 2025 के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले अभ्यर्थियों को वेबसाइट BSAB-state.org पर विजिट करना होगा। यहाँ क्लिक करने पर स्टेट 2025 का लिंक खुलेगा। इस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम रिजल्ट प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में अभ्यर्थियों को वेबसाइट BSAB-state.org पर पंजीकरण करना होगा, जहां अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भरकर ओटीपी जनरेट करना होगा, जिससे यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। दूसरे चरण में लॉगिन करने के बाद शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी सही भरनी होगी। साथ ही सफेद बैकग्राउंड वाली रंगीन फोटो अपलोड करनी होगी। तीसरे चरण में अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 100 KB तक और आयाम 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। स्टेट 2025 में जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दोनों पेपर के लिए इन प्रकार से अलग अलग परीक्षा शुल्क रखा गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए पेपर 1 अथवा पेपर 2 में से किसी एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क 960 रुपए रखा गया। वहीं दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क 1440 रुपए रखा गया है। एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के लिए पेपर 1 अथवा पेपर 2 में से किसी एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपए रखा गया है। वहीं दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क 1140 रुपए रखा गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के लिए आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इससे पहले 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट
दूसरा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तीसरा है बीएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। चौथा है सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र। पांचवा है सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत SC/ST प्रमाण पत्र। छठा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। सातवां है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन पत्र सावधानी से भरें। अंतिम रूप से आवेदन जमा होने के बाद आवेदन में सुधार का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी इस परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7353921118 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्प डेस्क ईमेल ID statehelpdesk2025@gmail.com पर मेल कर जानकारी पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस परीक्षा की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटे को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार जानकारी के साथ। नमस्कार।